आप ये जो ब्रिज देख रहे हैं ये भोपाल का ऐशबाग के ऊपर रेलवे क्रॉसिंग पर बना हुआ ब्रिज है और इसे यदि विश्व का 8वां अजूबा कहा जाए तो कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस ब्रिज का कर्व आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसको लगभग 90 डिग्री के कोण पर मोड़कर बनाया गया है। यहाँ पर ये सीधी सड़क आती हुई और यहाँ पर ये टर्न है। जिस तरह से ये 90 डिग्री का टर्न यहाँ पर है तो आप देख सकते हैं कि यदि कोई वाहन यहाँ से निकलेगा तो किस तरह से दुर्घटना की आशंका यहाँ पर बनी हुई है। बनाने वालों का कहना है कि यहाँ पर न्यूनतम इस स्पीड की लिमिट आपको रखना होगी और 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ब्रिज पर वाहन चलाया जाना है, लेकिन इस मोड़ पर आपको 30 किलोमीटर प्रति घंटे से भी कम की रफ्तार पर अपना वाहन ले जाना होगा, अन्यथा दुर्घटना की आशंका है। जब दुर्घटना की आशंका है ही तो इस तरह का ब्रिज बनाने का औचित्य ही क्या निकलता है, ये बनाने वालों को भी समझना चाहिए कि यदि आपने ये ब्रिज बनाया है, कौन से इंजीनियर ने बनाया है, किस तरह का उन्होंने दिमाग लगाया है, सोचने की बात है। कांग्रेस तो इस बात पर तंज कस ही रही है कि यदि ये इस तरीके के मोड़ बनाने की आखिर आवश्यकता क्या थी और यदि ये इसको ठीक करना होगा तो फिर से इस ब्रिज को तोड़ना होगा, जो कि बहुत दुर्लभ कार्य है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में फ्लाईओवर जो बन रहा है, चाहे जबलपुर के फ्लाईओवर की बात करें, अभी तक उद्घाटन हो नहीं पा रहा है। ये ब्रिज बना हुआ है तो इसकी भी स्थिति बड़ी खराब है। जो कि ओवर ब्रिज बना हुआ है इसकी भी स्थिति खराब है कि इस तरीके से इसमें मेंटेनेंस का काम होगा, तोड़ा जाएगा या फिर उद्घाटन होगा, ये देखना भी दिलचस्प होगा। अब सरकार इस बारे में और मंत्री जी अपने क्या तर्क देते हैं भगवान जाने, परंतु ये है कि इस तरह से काम करना मध्य प्रदेश में अधिकारियों और शासन की और प्रशासन की काम करने की शैली पर तो सवाल उठाता ही है। आप देख रहे थे द राष्ट्र। धन्यवाद। हाल ही में एक बड़ा मुद्दा भोपाल में गरमाया हुआ है। पीडब्ल्यूडी विभाग में अधिकारियों की लापरवाही से संबंधित ऐशबाग क्षेत्र में, जो कि नरेला विधानसभा में आता है, एक बड़ा ब्रिज बनकर तैयार हुआ है जिसका कोण एक जगह पर 90 डिग्री का ऐसा है कि वहां से टर्न और एक्सीडेंट दोनों ही पूरक बन चुके हैं। क्या कहना है सर आपका? निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि करोड़ों रुपए की संपत्ति का एक नुकसान होना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं समझता हूँ शायद इस पुल को बंद भी कर दिया गया है कि चालू नहीं होगा। जब चालू नहीं हुआ तो बनाया क्यों था? जब आपको मालूम है कि गलत बना हुआ है तो पहले क्या कर रहे थे? मंत्री क्या कर रहे थे, विभाग के और दूसरे अधिकारी क्या कर रहे थे, उस क्षेत्र के जो प्रभारी विधायक हैं, जो मंत्री बने बैठे हुए हैं, वो क्या कर रहे थे? सबसे अच्छा लगता है कि ये बंदरबाट का काम है, इनको अपना हिस्सा ईमानदारी से पूरा मिल गया है। इन्होंने देखा ही नहीं कि पुल कैसा बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है, 60 का बन रहा है, कोई मतलब नहीं है। इन्हें अपना काम पूरा हुआ है। आज परिस्थिति में तो कहता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए, दोषियों के साथ साथ मंत्री को भी जिम्मेदारी देनी चाहिए, और अगर वहां पर दोबारा उसको ठीक कराने की आवश्यकता पड़ती है, जो खर्च आता है एक्स्ट्रा, वो विभाग के अधिकारियों से मंत्री को मिला के देना चाहिए। सर, मंत्री जी कोई टिप्पणी भी नहीं आई है नरेला बनाने? मंत्री जी अपनी बेचारे क्या करें, मतलब उनका हिसाब किताब पहले हो चुका होगा, इसलिए पता नहीं उनको क्या करना है।